आप सभी छात्रों का विनायक नेशनल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 1 बेसिक फिटिंग का पार्ट 5 जो आज का हमारा टॉपिक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 121। विच चीजल यूज फॉर कटिंग कर्व ग्रुप। घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी वेब चीजल, ऑप्शन सी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी हाफ राउंड नोज चीजल। घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए हमेशा हाफ राउंड नोज छेनी का उपयोग करते हैं। यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। What is the weight of hammer used for मार्किंग पर्पज? मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है? ऑप्शन ए 200 ग्राम, ऑप्शन बी 250 ग्राम, ऑप्शन सी 300 ग्राम, ऑप्शन डी 450 ग्राम। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन होता है 250 ग्राम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 123। What is the effect of improper method of diagonal filing? विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए असमान फिनिश सतह, ऑप्शन बी सतह पर खरोच, ऑप्शन सी सतह पर उतलता, ऑप्शन डी सतह पर सही फिनिश न होना। विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव होता है असमान फिनिश सतह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 124। Which chisel is used to remove excess method from welded joint and casting? वेल्डेड जॉइंट्स और कास्टिंग के अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी वेब चीजल, ऑप्शन सी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी हाफ राउंड चीजल। वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए हमेशा हम प्रयोग करते हैं ए फ्लैट छेनी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 125। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का नाम क्या है? ऑप्शन ए रोटरी फाइल, ऑप्शन बी टिंकर फाइल, ऑप्शन सी बैरेट फाइल, ऑप्शन डी क्रॉसिंग फाइल। इस फाइल का नाम बताना है। तो इस फाइल का नाम होता है रोटरी फाइल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 126। वाई चाक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल? फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन ए है अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, ऑप्शन बी चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, ऑप्शन डी पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। इसका फाइल के फेस पर चाक लगाने का मेन उद्देश्य होता है पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 127। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड? फाइन फाइन चिक फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए मुलायम धातु को काटने के लिए, ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, ऑप्शन डी कंड्रूइट कंड्रूइट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए।
फाइन पिच हेक्साब्लेड का उपयोग होता है कंडुइट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 128। कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज ऑफ M10 इंटू 1.25 M10 इंटू 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करें। ऑप्शन ए 8.8 mm, ऑप्शन बी 8.7 mm, ऑप्शन सी 8.75 mm, ऑप्शन डी 8.65 mm। M10 इंटू 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज 8.8 mm होती है, जो ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 129। What is the name of portion left between flutes in a drill? एक ड्रिल में फ्लूटेज के बीच के भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए लिप, ऑप्शन बी वेब, ऑप्शन सी पॉइंट, ऑप्शन डी सैंग। इसका सही उत्तर होगा वेब। वेब होता है बीच की वाला भाग वेब। ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 130। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? ऑप्शन ए 27 अंश 30 मिनट, ऑप्शन बी 67 अंश 30 मिनट, ऑप्शन सी 157 अंश 30 मिनट, ऑप्शन डी 159 अंश 30 मिनट। इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पर रीडिंग बताना है कि कितना हो रही है। तो इस पर हम देखेंगे कितना हो रही है। यहाँ जो एरो बना है, एरो तक हमारी कितने आ रही है? 157 157 आ रही है। और मिनट नीचे दिखा रहा है, वर्नियर स्केल पर कितने दिखा रहा है? 30 मिनट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 157 अंश 30 मिनट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 131। Which part of outside micrometer ensure a uniform pressure between the measuring surface? बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए एनविल निकाई, ऑप्शन बी नोक थिम्बल, ऑप्शन सी स्पिंडल लॉक स्पिंडल, ऑप्शन सी स्पिंडल लॉक, ऑप्शन डी रचेट स्टॉप। ये कह रहा है क्या कि बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा रचेट स्टॉप। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 132। विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड? वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है? ऑप्शन ए जा, ऑप्शन बी बेस, ऑप्शन सी बीम, ऑप्शन डी जा क्लैम्प। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 133। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर? ऑप्शन ए स्लाइडिंग, ऑप्शन बी स्क्रू स्क्रू एंड नट, ऑप्शन सी रैक एंड पिनियन, ऑप्शन डी वर्म एंड वर्म व्हील। तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत होता है स्क्रू और नट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न 134।
How the wide range of depth can be measured by depth micrometer? डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? ऑप्शन ए, लेंदी स्लीव, लंबी स्लीव के द्वारा। ऑप्शन बी, लेंदी स्पैंडल, लंबी स्पिंडल के द्वारा। ऑप्शन सी, एडजस्टेबल बेस, समायोज्य बेस के द्वारा। ऑप्शन डी, इक्विप्ड विथ ए सेट ऑफ एक्सटेंशन रॉड, एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को हम एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 135। व्हाट इज द रीडिंग इन इंच माइक्रोमीटर? इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है? ऑप्शन दिया है, ये देखेंगे पहले कितना दे रखा है। यहाँ 7, यहाँ कितना हो जाएगा 7.5, यहाँ 50 आधा, यानी हम देखते हैं कि कितना। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए 0.789, ऑप्शन बी 0.787, ऑप्शन सी 0.783, ऑप्शन डी 0.715। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमें 0.787, जो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 136। विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टेक्ट विथ द इंक्लाइंड सरफेस वाइल मेजरिंग? मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? ऑप्शन ए है डायल, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी ब्लेड, ऑप्शन डी स्टॉक। तो हमारा कौन कांटेक्ट में होता है? ब्लेड होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 137। विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड? ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? तो ऑप्शन देख लेंगे। फ्लैट पुली, ऑप्शन बी जाकी पुली, ऑप्शन सी स्टेप पुली, ऑप्शन डी फास्ट एंड लूज पुली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्टेप पुली। स्टेप पुली ड्रिलिंग मशीन में विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलेंगे। प्रश्न संख्या 138। व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन पेडेस्टल ग्राइंडर? पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? यहाँ देखेंगे ऑप्शन। ऑप्शन ए टूल रेस्ट, ऑप्शन बी आई शील्ड, ऑप्शन सी व्हील गार्ड, ऑप्शन डी ग्राइंडर व्हील। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टूल रेस्ट। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 139। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का नाम क्या है? ऑप्शन ए हैंड फाइल, ऑप्शन बी रास्प कट फाइल, ऑप्शन सी सिंगल कट फाइल, ऑप्शन डी कर्व कट फाइल। तो इस फाइल का नाम रास्प कट फाइल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 140। व्हाट हैपन इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटन
टाइट न, अगर वाइस हैंडल को ज्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए स्पिंडल की क्षति, ऑप्शन बी कठोर जबड़े की क्षति, ऑप्शन सी फिक्स जबड़े की क्षति, ऑप्शन डी मूवेबल जबड़े की क्षति। यहाँ प्रश्न से समझेंगे, अगर वाइस हैंडल को ज्यादा टाइट करने से स्पिंडल की क्षति हो जाएगी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 141। विच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशन? कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन बी ऑड लेग कैलिपर, ऑप्शन सी आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, जो कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 142। Which metal cutting saw is used to cut large cross section area? बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पावर सा, ऑप्शन बी कंटूर सा, ऑप्शन सी सर्कुलर सा, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल बैंड सा। तो इसका सर्कुलर सा का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 143। वाई मार्किंग टेबल आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन? मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन ए सेल्फ लुब्रिकेशन, ऑप्शन बी मेक मोर रिजिडिटी अधिक कठोरता बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी मेंटेन द एक्यूरेसी सटीकता बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए सेल्फ लुब्रिकेशन के लिए बनाया जाता है कास्ट आयरन से। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 144। प्रश्न संख्या 144। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम क्या है? ऑप्शन ए बेवल गेज, ऑप्शन बी एंगल गेज, ऑप्शन सी सरफेस गेज, ऑप्शन डी यूनिवर्सल बेवल गेज। इस गेज का नाम बेवल गेज है, जो ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 145। विच फाइल इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड मोल्ड्स? किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रोटरी फाइल, ऑप्शन बी टिंकर फाइल, ऑप्शन सी बैरेट फाइल, ऑप्शन डी रास्कट फाइल। तो हम रोटरी फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए करते हैं, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 146। What is the method of removing metal chips closed between the teeth of file? फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? ऑप्शन ए ब्रूस, ऑप्शन बी वायर ब्रूस, ऑप्शन सी कॉपर स्ट्रिप, ऑप्शन डी चाक पाउडर। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि कॉपर स्ट्रिप कहलाती है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 147। विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट
रिक्वायर्स फाइलिंग और ड्रिलिंग, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी टूल मेकर वाइस। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टूल मेकर वाइस की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 148। Which hexa blade is used for cutting along curved line? किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए HSS ब्लेड, ऑप्शन बी ऑल हार्ड ब्लेड, सभी हार्ड ब्लेड, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल ब्लेड, ऑप्शन डी डायमंड ब्लेड, हीरा ब्लेड। तो इसका सही उत्तर होगा लचीला ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 149। विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग के वे? किस छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन सी पंचिंग छेनी, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट छेनी। यहाँ हम समझेंगे फ्लैट छेनी जो होती है उभरे हुए भाग को काटने के लिए यूज होती है। जो क्रॉस कट छेनी होती है की वे के लिए यूज होती है। जो डायमंड पॉइंट छेनी होती है वो हमारी जो कॉर्नर होती है उसको कटिंग के लिए होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रॉस कट छेनी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 150। नेम द पार्ट मार्क एक्स इन हैमर। हथौड़ा में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन ए है फिन, ऑप्शन बी फेस, ऑप्शन सी चीक, ऑप्शन डी आई होल। एक्स वाला भाग का नाम बताना है। एक्स वाला भाग हमारा क्या होता है? फिन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 151। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्राउइंग ऑन द कटिंग एज ऑफ चीजल? छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए देखेंगे छेनी की फिसलन रोकें, ऑप्शन बी कोनों की खुदाई को रोकें, ऑप्शन सी छेनी को सीधा रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने की अनुमति दें, ऑप्शन डी कटिंग एज को कार्य में घुसने दें। छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य होता है कोनों की खुदाई को रोकें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 152। हाउ टू प्रिवेंट द टूल rubbing against the work surface in metal cutting process? धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें? ऑप्शन ए है डिक्रीज लिप एंगल, लिप कोण को घटाकर, ऑप्शन बी इंक्रीज रेक एंगल, रेक कोण को बढ़ाकर, ऑप्शन सी इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल को बढ़ाकर, ऑप्शन डी डिक्रीज टूल वेज एंगल, टूल वेज कोण को घटाकर। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को रोकने के लिए रेक कोण को बढ़ा देने पर रुक जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रेक कोण को बढ़ाने पर। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 153। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके।
ऑप्शन ए टेनिसिटी, ऑप्शन बी हार्डनेस, ऑप्शन सी भंगुरता, ऑप्शन डी टफनेस। इसका सही उत्तर हो जाएगा टफनेस। टफनेस जो होती है, जो शाक या इम्पैक्ट को सहन कर जाती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 154। विच पार्ट इज द मेजरिंग फेस फिटिंग fitted to the frame of outside माइक्रोमीटर। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? ऑप्शन ए एनविल, ऑप्शन बी बैरल, ऑप्शन सी स्पिंडल, ऑप्शन डी रस्ट स्टॉम। तो बाहरी माइक्रोमीटर के फेस में फिट होने वाला एनविल होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 155। व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर? इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी वर्नियर माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी आउटसाइड माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का नाम डेप्थ माइक्रोमीटर है, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 156। हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल? मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को पकड़ा जाता है। ऑप्शन ए बाई आर्बर द्वारा, ऑप्शन बी बाई सॉकेट द्वारा, ऑप्शन सी बाई स्लीव द्वारा, ऑप्शन डी बाई विशेष क्लैंप द्वारा। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को पकड़ने वाला जो होता है वो बाई आर्बर, ऑप्शन ए सही होगा। आर्बर के द्वारा हम पकड़ते हैं। अगले चलेंगे, प्रश्न संख्या 157। विच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेड इज मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉलम? कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? ऑप्शन ए पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी गैंग ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन में हम स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न 158। विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट द क्रेस्ट एंड रूट? किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? ऑप्शन ए बीए थ्रेड, ऑप्शन बी बीएसएफ धागा, ऑप्शन सी बीएसडब्ल्यू धागा, ऑप्शन डी एसीएमई धागा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीएसडब्ल्यू धागा। थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न संख्या 159। व्हाट इज द नेम ऑफ टैप रेंच? इस टैप रेंच का नाम क्या है? ऑप्शन ए बॉक्स टाइप टैप रेंच, ऑप्शन बी सॉलिड टाइप टैप रेंच, ऑप्शन सी टैप हैंडल टैप रेंच, टी हैंडल टैप रेंच, ऑप्शन डी एडजस्टेबल टैप रेंच। ये जो टैप रेंच है इसका नाम है सॉलिड टाइप टैप रेंच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 160। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज? टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? टैप ड्रिल साइज की गणना करने के ऑप्शन देख लेंगे। टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू गहराई। ऑप्शन बी टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया प्लस ब्रैकेट में 2 इंटू गहराई। ऑप्शन सी टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया माइनस
2 प्लस गहराई। ऑप्शन डी टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 प्लस गहराई। इसका जो सूत्र है फार्मूला, जो इसका सूत्र है, टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू गहराई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 161। विच एक्टिविटी causes excessive wear and chattering of drill bit while drilling? कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण बनती है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए टू फास्ट फीड रेट, बहुत तेज फीड दर। ऑप्शन बी टू स्लो फीड रेट, बहुत धीमी गति से फीड दर। ऑप्शन सी मोर कटिंग स्पीड, अधिक काटने की गति। ऑप्शन डी बहुत धीमी स्पिंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा टू स्लो फीड रेट, बहुत धीमी गति से फीड रेट। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 162। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विच इंच ग्रेजुएशन? इंच ग्रेजुएशन के साथ होने वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? ऑप्शन यहाँ देख लेंगे। यहाँ पहले वर्नियर में जो हमारा रीडिंग है उसको चेक करेंगे। ये हमारा कितना रीडिंग दिखा रहा है? 1 इंच से आगे, यानी कहाँ तक है? 1 2 2 3 4। हमारा 0 वर्नियर स्केल और मेन स्केल, वर्नियर स्केल जो होती है वो हमारे जो 0 लाइन है मेन स्केल पे कहाँ मिल रही है? 4 और 5 के बीच में। तो इसको हम कितना हो गया हमारा मेन वैल्यू? 1.4 1.4 हो जाएगी। और 4 और 5 के बीच में है तो 4 5 हो जाएगा। और कितना देखेंगे और आगे कि कहाँ जाके मैच कर रही है, तो हमारा 8 9 9 पे जाके मैच कर रही है। तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू 1.459 होगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए 1.068, ऑप्शन बी 1.459। हाँ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 163। Which part of combination set is used to mark and check angle of 90 and 45? कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 अंश और 45 अंश के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रूल, ऑप्शन बी सेंटर हेड, ऑप्शन सी स्क्वायर हेड, ऑप्शन डी प्रोटेक्टर हेड। इसका सही उत्तर होगा स्क्वायर हेड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 164। वाई रिब्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट्स? एंगल प्लेट्स में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए समतलता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी विकृति को रोकने के लिए, ऑप्शन सी चौकोरपन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी मशीन्ड सतह को सपोर्ट करने के लिए। तो एंगल प्लेट में रिब्स प्रदान करने का मेन उद्देश्य होता है विकृति को रोकने के लिए। तो विकृति हमारा ऑप्शन में दिया है बी, बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 165। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वी ब्लॉक। इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। ऑप्शन ए सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव, ऑप्शन बी सिंगल लेवल डबल ग्रूव, ऑप्शन
सी डबल लेवल सिंगल ग्रुप, ऑप्शन डी डबल लेवल डबल ग्रुप। ये हमारा जो बी ब्लॉक है ये क्या है, इसमें डबल लेवल है, डबल लेवल है और सिंगल सिंगल ग्रुप्स चारों तरफ कटे हुए हैं। तो ये हमारा कौन सा आंसर होगा, सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 166। हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फॉर्जिबल। स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फॉर्ज हो सकता है। ऑप्शन ए 1.2% तक, ऑप्शन बी 1.7% तक, ऑप्शन सी 1.9% तक, ऑप्शन डी 2.1% तक। तो कितना फोर्ज हो जाएगा, 1.7%। ऑप्शन बी सही होगा।